वेलकम टू यू। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे थे कि एक नेटवर्क जब बन गया तो उस नेटवर्क को कैसे हैंडल करना है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे किसी को कम्युनिकेशन कराना है, कहाँ पे किसी को कम्युनिकेशन नहीं कराना है, किसी एरिया में किस तरह के कम्युनिकेशन कराने की परमिशन दी जानी है, ये सारी बातें हमारे ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। उसी संदर्भ में हमने दो छोटे छोटे पार्ट यहाँ पे रखे हैं। इसका एक एग्जाम्पल आपको याद होगा, एक कश्मीर। कश्मीर में अभी आर्टिकल 370 आपके सामने रिमूव किया गया, तो क्या हुआ कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि किसी के मोबाइल पे किसी भी तरह का कोई भी टेलीफोन सिस्टम हो या कोई भी कम्युनिकेशन हो ना हो। तो वो कैसे करें, हमने जस्ट एक कमांड फायर किया और सारा चीज़ें होल्ड हो गया। फिर गवर्नमेंट ने कहा नहीं, फिर चीज़ों को वापस चालू कर दिया जाए। तो एक है कि जहाँ पूरी तरह से बैन किया जाए। एक चीज ये हो गया कि उस एरिया में सब कुछ था, सब कुछ लोग नेटवर्क से जुड़े थे, सारी लाइनें बिछी हुई थी, सिग्नल आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, फिर भी एक दूसरे को ना नंबर डायल कर पा रहे हैं ना इंटरनेट Sir, से। your voice is not clear. मेरी वॉइस नहीं आ रही है ज्यादा? आ तो रही है। हेलो, अभी आ रही है? हेलो हेलो, नाउ इज वेरी क्लियर, यस नो? राज्य, हेलो, दिशा, मेरी आवाज आ रही है? अगेन कंप्लीट। यस सर, आ रही है। तो मेरे ख्याल से राजलक्ष्मी को कुछ प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है यहाँ पे। चलो, तो अभी मैं बात कर रहा था कश्मीर की। एक दूसरी व्यवस्था भी आपको याद होगा। एक तो ये होगा जहाँ पे हम पूरी तरह से कम्युनिकेशन बंद कर दें, ना तो इंटरनेट चलेगा, ना ही किसी भी तरह का टेलीफोन नंबर डायल किया जा सकेगा। कम्युनिकेशन का जो सारी संभावनाएं जो हैं वो सारी बंद हो जाए। तो आर्टिकल 370 जब रिमूव किया गया तो वहां पर इसी तरह की व्यवस्था करी गई थी। दूसरा, अभी आपने हाल में सुना होगा कि, और शायद आप लोग यूज भी करते रहे होंगे, कि चाइना की बहुत सारी साइटें हैं, जैसे टिकटॉक है, एग्जाम्पल है। वहाँ पे टेलीफोनी सिस्टम नहीं बंद किया गया, इंटरनेट सिस्टम नहीं बंद किया गया, लेकिन चाइना में करीब 1,000 साइटें इंडिया के अंदर खुलती हैं। उसमें से करीब 200 साइटें को परमिशन नहीं दिया गया, पर्टिकुलर एक साइट को बंद कर देना, पर्टिकुलर एक सेवा को बंद कर देना, ये भी एक तरह का ट्रैफिक इंजीनियरिंग। इंटर फोन नंबर डायल कर सकते हैं, इंटरनेट कर सकते हैं, चाइना की बहुत सारी साइटें खोल सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर साइट बोल दिया भाई चाइना का टिकटॉक नहीं खुलेगा। मैं टिकटॉक का नाम इसलिए लेता हूँ कि सबको मालूम है इस तरह से क्लियर स्कैन कैनर होता है, वो नहीं खुलेगा। तो इस तरह चाइना एक आपका बहुत सारे चाइना एप्लीकेशन थे जो इंडिया में चलते थे, वो सब बंद हो जाए। ठीक है, तो करीब 275 के आसपास जो चाइनीज एप्लीकेशन है वो बंद किए गए। तो एक पर्टिकुलर सर्विस को भी बंद करना, तो दो तरह का, ये दोनों चीजें हम इस पैकेट ट्रेसर में आज देखेंगे। तो मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये हम लोगों ने बनाया। अभी इसमें इस वाली व्यवस्था में किसी भी तरह का बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो अब अगर आप कम्युनिकेशन करेंगे तो सारे कम्युनिकेशन ओके दिखाएंगे आपको। अभी थोड़ी देर में चेक करेंगे, सारे कम्युनिकेशन आपके ओके दिखाएंगे। यहाँ से ले जाएं, ये भी ओके दिखाएगा। यहाँ से आपको यहाँ करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में इस काम को कर चुके हैं। स्पीच रूम से यहाँ से भी हम जाए तो सब ओके दिखाएगा आपका ये। ओके, ओके, राइट। तो सारे कम्युनिकेशन एक बार हमने चेक कर लिए, सारे कम्युनिकेशन में कहीं से भी कहीं भी भेज दो, कोई भी बाउंड्री नहीं है। ठीक है ना? ओके, सब ओके हो गया, सारे चीज़ों वेरी नाइस। तो अभी सारे कम्युनिकेशन काम कर रहा है, क्योंकि इस पे किसी भी तरह का रुकावट नहीं। हमने मान लिया कि सब लोग ईमानदार हैं, कहीं कोई बेईमानी नहीं होती, किसी भी तरह का मिसकम्युनिकेशन नहीं होता, तो सब जगह ओके है। अब समझने के लिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि दिशा, आपकी नौकरी लग गई है बीएसएनएल के इंटरनेशनल गेटवे सिस्टम पे। ठीक है, या इंडिया के इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन गेटवे सिस्टम पे। तो ये मैं ये मान लेता हूँ, ये जो 20 वाला है, ये जो लाइन है, ये पूरा एक एरिया है, ये इसको कोर मेन मतलब इंटरनेशनल राउटर मान ले। तो ये हमारा जो बीच वाला, इसको हम इंडिया समझ लेते हैं, दिस इज द इंडिया। ठीक है, वैसे ही जो हमारा ये दूसरे साइड वाला है, ये हम इसको पाकिस्तान समझ लेते हैं। और तीसरा जो है हमारा ये वाला जो है आपका, इसको हम लोग चाइना समझ जाते हैं। ठीक है,
अब आपका काम क्या होगा, आप चूंकि इंटरनेशनल गेटवे पे यहाँ बैठे हो, बगल में पाकिस्तान है, ठीक है, बगल में चाइना है, ये इंटरनेशनल नेशनल लाइन में बिछी हुई है ऑप्टिकल फाइबर, मान लीजिए इसको समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि होगा ऐसे ही कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, आप देखते हैं। अब पाकिस्तान का है तो भाई यहाँ पे खुरापाती तो हो गई, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो पाकिस्तान का एक एक कंप्यूटर है, आपने देखा यहाँ पे बैठकर दिशा कि यहाँ पे पाकिस्तान में एक कंप्यूटर है PC0। ये इंडिया के अंदर सिर्फ मिस कम्युनिकेशन करता है, यहाँ पे जब भी हम कम्युनिकेशन करता है केवल भ्रांतियां फैलाता है, मिसगाइड करता है, बहुत सारी ऐसी बातें जो नहीं करनी चाहिए वो सारी करता है, जो या कम्युनिकेशन मतलब उस लाइन का गलत यूज कर रहा है, आपको ये ऑब्जर्व किया। सेम टाइम में आपने ऑब्जर्व किया कि जो PC1 है वो सही तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, अब आपके पास में तीन चीजें हो गई, वो इस पे जरा सा रफली बना लेते हैं फिर इसके। आपके पास तीन चीजें हो गई, आपने नेटवर्क बनाया, एक नेटवर्क ये हो गया आपका, ये था, दूसरा नेटवर्क ये था, और तीसरा नेटवर्क ये था। अब यहाँ पे दो कंप्यूटर थे, आपने पूरा ये चीज चेक की और महसूस किया कि जो यहाँ से आ रहा है इसमें एक है, तो इसमें कई चीजें हो सकती हैं। इसमें आपके सामने कुछ भी हो सकता है कि पाकिस्तान का, आपने एनालिसिस किया कि पाकिस्तान के अंदर हो सकता है केवल एक 1 पर्सन, ठीक है ना, गड़बड़ी कर रहा हो, एक पर्सन केवल गड़बड़ी कर रहा हो। दूसरा हो सकता है एक ग्रुप ऑफ पर्सन, एक ग्रुप ऑफ पर्सन या पीपुल कह सकते हो, एक ग्रुप, बहुत समूह ही गड़बड़ कर रहा है। ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा इस्लामाबाद के लोगों ने ही इंटरनेट का मिस यूज करना करे, होल नेटवर्क कह सकते हैं, होल एरिया। तो एक पर्सन का मतलब होता है सिंगल आईपी, 1 IP, ठीक है। ये होल ग्रुप का मतलब हो गया आपका सिंपल सी, पूरा ग्रुप के बारे में अगर बात करें तो कुछ हो सकते हैं 40, 50, 100, 1000, 10,000, मतलब आपके पास जितने यूजर हैं उसमें से कुछ ही, सारे नहीं। और ये हो गया 100% IP, ठीक है। अब आपके पास सारे चीज है, तो आप क्या करोगे कि अपने इस नेटवर्क पे बैठकर अगर हम बात करें, तो आप यहाँ पे बैठे हुए हो, तो आप ये कर सकते हो कि आप इन तीनों में से एक IP ब्लॉक कर दो। जब IP ब्लॉक करोगे, याद रखना, जब IP ब्लॉक करोगे तो हम उसे बोलते हैं एक्सटेंडेड SCL। अगर मैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैंने शायद जो जॉब एड शेयर किया था उसके अंदर इस चीज को मैंने प्रोविजन दिखाया था, मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये है, ये मैंने जॉब एड आपको दिया हुआ है ग्रुप में, राइट ना। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है कि अगर आप, केवल दो तरह का ACL है, एक है आपका स्टैंडर्ड ACL, दूसरा है एक्सटेंडेड ACL, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ACL का मतलब होता है कंप्लीट IP ब्लॉक, हम पूरे IP को ही ब्लॉक कर दें, इट इज द कंप्लीट IP ब्लॉक, पूरे IP को ही हम ब्लॉक कर दें, राइट, ठीक है। और एक्सटेंडेड ACL का हम कल डिस्कस कर लेंगे, इसमें हम पर्टिकुलर सेवा के ब्लॉक करें। जो कश्मीर वाली कहानी थी वहां पे हमने पूरे IP को ब्लॉक किया। IP ब्लॉक करने का मतलब है कि पूरा कम्युनिकेशन बंद होगा। अब ये आपके हाथ में तीन तरह के ऑप्शंस हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि केवल एक ही आदमी को ब्लॉक करना हो, उसको पूरी तरह से ना तो इंटरनेट कर पाए ना बात कर पाए, किसी भी तरह कम्युनिकेशन है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है पूरे ग्रुप को बंद कर दें। तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि होल नेटवर्क को बंद कर दें, ठीक है। तो जॉब एड को मैं फॉलो कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको दोबारा दिखाता हूँ। इसमें मैंने आपको दिखाया है, ये पूरा नेटवर्क वही बनाया है जो हम लोग भी बना रखे हम लोगों ने। इसमें हम इसको अप्लाई करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, ये राउटर तो मैं हूँ भाई, मैं तो पाकिस्तान से तो नियम की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। मेरा ये है कि पाकिस्तान से जो भी नेटवर्क आ रहा है उसको रोक लगा सकते हो, इस भैया आओ जाओ, तुम हमारे यहाँ नहीं घुस सकोगे जब तक परमिशन नहीं है। तो मैं एक नियम बनाऊंगा, जब स्टैंडर्ड ACL होता है तो ऑलरेडी ISO ने डिफाइन कर रखा है कि स्टैंडर्ड ACL के लिए जो भी डिजिट यूज किया जाएगा 1 से लेके 99 तक। आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आपका नाम का कोई मतलब नहीं होता, आप परीक्षाएं देते हैं, किससे देते हैं, आपकी पहचान किससे है, आपकी पहचान है आपका रोल नंबर, आपका एनरोलमेंट नंबर, उससे आपकी पहचान की जाती है, ठीक है। आपका नाम सेकेंडरी चीज है। तो उसी तरह से जो भी हम एक्सटेंडर ACL, आपने अगर आपको कोई राउटर पे बैठ गए और चेक करना चाहते क्या मेरे इस राउटर पे कोई नियम लगाया गया, तो आपने डाला ACL चेक किया, कमांड होती है उसके हिसाब से चेक किया, तो उसमें आ गया ACL नंबर 15, तो तुरंत समझ जाओगे 15 का मतलब है 1 से लेके 99 के बीच में है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें पूरी तरह से कम्युनिकेशन बंद किया गया है। उसी तरह से
अगर आप 100 से लेके 199 के बीच में ACL 110, 105, 100 इस तरह से कोई चीज लिखा है, इसका मतलब है कि पर्टिकुलर सर्विस ब्लॉक किया गया, चाइना वाला जो हमने चाइना के सामने बोला था। ठीक है, तो अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले तो नियम बनाएंगे। ठीक है, नियम में सारी पॉइंट हम लिखेंगे कि नियम में किसको परमिट करना है, और फिर हम अप्लाई करेंगे। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली उसी पे करते हैं राउटर। ये आपका राउटर है, अभी आप देखेंगे पूरा कम्युनिकेशन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। एक दिन पहले कश्मीर में हम, मान लीजिए हम कश्मीर के राउटर बैठे थे, तो हमें कहा गया कि यहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन ना कर पाए इस एरिया के, या पर्टिकुलर दुनिया का कोई भी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले नियम बना लिए एज पर डायरेक्शन जो हमें दिए गए थे। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाते हैं, ये आपको मालूम है। अब कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, तो सबसे पहले मुझे नियम बनाना है। नियम कैसे बनेगा? एक्सेस लिस्ट, मैं टैब बटन यूज कर रहा हूँ। एक्सेस लिस्ट कितना, 1 से लेकर 99 के बीच में कोई भी डिजिट ले सकता हूँ। अभी तो कोई बनाया नहीं है, इस राउटर का मालिक मैं हूं, मैंने कोई नियम नहीं बनाया, तो अपने इच्छा अनुसार मैं कोई भी नियम लगा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 15। ठीक है, एक्सेस लिस्ट 15 लिख दिया मैंने। ठीक है, उसमें क्या करना है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए बिल्कुल मैंने सेम कमांड फायर कर रहा हूँ। एक्सेल लिस्ट 15 मना करना है। आप इसमें मना करना, तो इस वाले जो आपका ये हमारे हमने जो काम कर रहे हैं, इसमें हमने जो आपके जॉब एड में दिया, उसमें हमने एक कंप्यूटर को रोक लगाया, दूसरे को मैंने परमिट दिया है। 100% लोग नहीं लगाया। तो वहीं पे मैं देख रहा था कि क्या किया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इस राउटर पे जाऊंगा, पहले तो मैं इसको आईपी चेक कर लेता हूँ। PC0 को जो आईपी है, अगर आप देखेंगे 1.2 है, और PC1 का है 1.3 है। तो आप इनमें से किसी एक को रोक लगा सकते हैं। तो क्लिक करें, डिनाई करना है, मना करना है। आप कह रहे हो कि हे राउटर, आप दिशा यहाँ बैठे हैं अपने राउटर पे, आप ये करने जा रहे हो PC0 इसमें कम्युनिकेट ना करे, तो आप नियम बना रहे हो कि हे राउटर, तो मैं एक नियम बना रहा हूं, तुम्हारा ID नंबर 15 होगा, जिसमें मना किया जाएगा 192.168.1.2। ठीक है, और इसका सबनेट मास्क यहाँ पे नहीं लिखता। कंप्यूटर में निगेटिव नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर कंप्यूटर साइंस में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जानते हैं, तो कोई संख्या माइनस नहीं होता। माइनस करने के लिए फिर हमने क्या तरीका अपनाया? 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट, यानी 1 कॉम्प्लीमेंट निकालो, 2 कॉम्प्लीमेंट निकाल के उन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर दोगे, तो अपने आप वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे डिनाई कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो इसके लिए इस समस्या को, समाधान को, माइनस तो होता नहीं, तो माइनस कैसे किया जाए? तो सबनेट का इंटर जो आपका अपोजिट है, वो हम क्या करते हैं, उल्टा। तो सबनेट का जो उल्टा होता है उसको हम बोलते हैं वाइल्ड मास। सबनेट का उल्टा, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। सबनेट तो ये था हमारा 255/24 है, 255.255.0 होगा। अब इसका उल्टा क्या है? वाइल्ड मास। वाइल्ड मास, वाइल्ड मास कैसे निकलेगा? ठीक इसका उल्टा। तो सारे जो ब्लॉक होते हैं वो वही 255, 255, 255, 25, अगर सारे बिट 1, अगर उल्टा निकालना है, तो जो सबनेट है, ठीक है ना, उसको हम इंटर करते हुए इसको माइनस करेंगे, तो आएगा 0.0.0.255। ये उसका उल्टा है, ये वाइल्ड मास है, किसी भी सबनेट का अपोजिशन। ठीक है, एक तो हो गया। एक वाइल्ड मास होता है स्टैंडर्ड वाइल्ड मास। कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज नहीं समझ में आ रही, तो हम स्टैंडर्ड वाइल्ड मास भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि अभी आप लोग पहली बार नाम सुन रहे हो, तो इनको और डीप डीप में समझने के लिए मैं एक PPT शेयर कर दूंगा। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, तो उसकी भी क्लास ले लेंगे अगर से। तो वो होता है 0.0. फिक्स होता है, जैसे होता है ना क्रिकेट, ताश के पत्ते। ताश के पत्ते में क्या होता है, एक जोकर हम डाल देते हैं, ठीक है ना, पपलू कार्ड बोलते हैं ना उसको। तो जब कोई कार्ड खो जाता है तो पपलू यूज कर लो। तो उसी तरह से एक स्टैंडर्ड वाइल्ड मास होता है, कि कुछ नहीं है तो आप इसको यूज कर लो, तो राउटर खुद ही समझ जाएगा कि कहाँ पे क्या यूज करना है। तो मैंने कमांड बचाने के लिए, कमांड सब गूगल पे मौजूद है, कमांड बचाने के लिए मैंने यहीं पे स्टैंडर्ड वाइल्ड मार्क्स यूज कर लिया। तो मैं यहाँ पे जो यहाँ पे डालूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा 0.0.0.255 भी लिख सकता था, लेकिन एक दो कमांड और लिखने पड़ेंगे, तो उससे मैं अभी बचने के लिए मैं यूज कर लेता। राउटर तो खुद ही समझ ले, क्योंकि नेटवर्क छोटा है, तो ज्यादा माइंड नहीं लगाना, इंटर मार दिया। अगर मैंने इतना ही लिखा और मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा राउटर बहुत बुरा मान जाता है। राउटर क्या करेगा, राउटर कहोगे हे राउटर तुम्हें मना करना है, तो आगे नहीं पढ़ेगा, कहेगा अच्छा मना कर रहे हो। कोई आदमी जब काम कर रहा होता है, उसको कहोगे कि बेटा ऐसा काम नहीं करना, तो कहेगा मैं कोई काम ही नहीं करूंगा। तो राउटर के साथ भी यही है। अगर आपने केवल इतना लिखा
और आगे कोई अगली लाइन में कुछ भी नहीं लिखा तो क्या करेगा, पूरा का पूरा पाकिस्तान बंद, चलो भाई किसी को नहीं आने दूंगा। तो लेकिन हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, केवल एक को अलाउ करने हैं, इसको ब्लॉक करेंगे, इसको अलाउ करेंगे, जो इसका आईपी है 1.2 को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सेस लिस्ट, दोबारा से लिखते हैं, कौन से 15 वाले में से परमिट करना है। किसको परमिट करना है? अगर आप एक दो कंप्यूटर को परमिट करना चाहते हैं तो वहां पे आईपी एड्रेस लिख दीजिए 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे लिखते चले जाइए। और नहीं आप चाहते हो कि नहीं इसको छोड़ के बाकी सब अलाउ हो जाए, तो यहाँ पे एनी लिख दो और इंटर मार दो और डू राइट मार दो। इसका मतलब यह है कि मैं किसी को, सभी को, इसको छोड़ के बाकी सबको अलाउ कर देना है। तो यहाँ पे जो आईपी लिखेंगे सिर्फ उसको अलाउ करेगा। ठीक है, अभी हमने कहीं वो तो काम तो कर लिया मैंने, लेकिन कहीं भी हमने वो नहीं किया, क्या बोलते हैं, परमिशन नहीं दी। ठीक है ना, इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इसीलिए अभी ये काम कर रहा, अभी दोनों ही काम कर रहा, देखिए दोनों भी काम कर रहा, दोनों ही काम कर रहा। और हमने यहां से यहां तक भी काम कर रहा, लेकिन हमने नियम बना दिए हैं। अब दिशा को ये लगता है कि अब इसके पास यहाँ पे ये नियम कहाँ पे लगेगा, इस पोर्ट पे लगाएंगे, कई जगह हो सकते हैं ये नियम, इस पोर्ट पे लगा सकते हैं, इस एंट्री गेट पे। अगर मैं यहाँ पे उस नियम को लगा दूं तो राउटर ने कहा कि भाई इस वाले पोर्ट पे तो ना तो इधर भी जा नहीं पाएगा और इधर भी नहीं जा पाएगा, चाइना भी गया और इंडिया भी गया। ठीक है, दूसरा अगर मैं इस पोर्ट पे लगाऊंगा तो वो इंडिया में तो आ जाएगा, इधर नहीं जा पाएगा। तो हमें क्या करना, एज पर इंटरनेशनल गाइडलाइन, एज पर रूल, कि नहीं भी मैं अपने नेटवर्क में लगाना है, इधर नहीं रोक सकते और दोनों को आपस में नहीं रोक सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, केवल इस पोर्ट पे लगाने के लिए, ये आपके हाथ में है, कई बार बदला चुकाने के लिए चाइना की लाइन रोक सकता है, ऐसे ही रोकी जाती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा INT या फिर 0/ कौन सा पोर्ट 1। ठीक है ना, इसको मैं अप्लाई करूंगा एक्सेस ग्रुप। अप्लाई करने के लिए कमांड होती है एक्सेस ग्रुप 15। ठीक है, जो भी 15 में है उसको हम आउट कर दे, उसमें जो भी कुछ लिखा है उसको आउट कर देते हैं। कमांड में क्या गड़बड़ हो गई, एक्सेस ग्रुप कमांड हमने लिखा था आईपी एक्सेस ग्रुप, ओके। कमांड है, आपको मैंने जावा शेयर कर रखा है, आईपी एक्सेस ग्रुप, आईपी एक्सेस ग्रुप कौन सा 15, जो कुछ है इसके अंदर उठा के बाहर फेंक दो और डू राइट कर दो। इसका मतलब ये है। अब क्या हुआ, हमने कहा राउटर इसको उठा के बाहर फेंकना है, तो अब देखेंगे क्या होगा। अगर मैं इसको उठाऊंगा और इसको यहाँ ले जाऊंगा, कोई रोक नहीं लगाया, ये तो चला जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको उठाया और यहाँ पे लगाया, ये फेल हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे आने से रोक लगा दिया। लेकिन मैंने ये जो PC0 है उसको यहाँ नहीं रोक लगाया, आगे अगर यहाँ लगा था तो आगे भी नहीं जाता, यहाँ पे तो जाएगा ये। ठीक है ना, अगर मैंने इसको उठाया यहाँ पे लगाया, फेल हो जाएगा। लेकिन इसको मैंने यहाँ भेजा, यहाँ पे नहीं रोक लगा, चला जाएगा। दूसरे वाले को मैंने कोई रोक नहीं लगाया तो इसमें जाएगा। तो इस तरह से ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है। फिर मान लो मोदी साहब ने कहा भाई दोबारा से चालू करो, तो फिर क्या करना है, चालू करना है तो इसी पॉइंट में जाके जो भी हमने यहाँ पे आगे लिखेंगे नो, पहले तो हमें लिखेंगे जो बनाया था वो लिखो, आईपी आगे हटाना और जोड़ना और ऐड करना, बस इतना काम है। नो लगा दो हट जाएगा, नो लगा हटा दो जुड़ जाएगा, और इंटर मार देते हैं। अब मैं हमने काम कर दिया, अब दोबारा देखते हैं काम कर रहा कि नहीं। अब देखिए ये अब सक्सेसफुल हो गया। तो हाउ टू कंट्रोल ट्रैफिक एज पर रिक्वायरमेंट, एक आज हमने स्टैंडर्ड एसक्यूएल बनाया। आप इसको पहले बनाइए, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। हिसाब कर लोगे, कल हम लोग एक्सटेंडेड एशियल 10 से 15 मिनट में कंप्लीट करेंगे, तो ये काम हो जाएगा। इसकी आप रिपोर्ट बनाना चाहो तो आप रिपोर्ट बना सकते हो, ये मैं एक शेयर कर दूंगा, उसको रिपोर्ट बना सकते हो। कर पाएंगे दिशा? यस सर। यस सर। राजलक्ष्मी, ओके थैंक यू राजलक्ष्मी, यस आप सर। इसको पूरा बना यस लीजिए सर। और इसकी रिपोर्ट भी बना लेना, ठीक है ना। तो इसको मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। और ठीक है, आज के लिए थैंक यू। यस सर। थैंक यू।